4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें से किसी भी एक को मान लेंगे। मान लो हमने 4, इसमें कौन बड़ा है? 6। तुम चाहो तो 5 भी ले सकते हो, चाहो तो 4 भी ले सकते हो। तो 6 सेंटीमीटर को हम ले रहे हैं। तो नीचे जगह छोड़ना, सब में देना है, नीचे जगह होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि फिर नीचे जगह नहीं हो, ऊपर नहीं हो, तो फिर कंस्ट्रक्शन गड़बड़ा जाएगा। नीचे जगह होना चाहिए। तो चलो 6 सेंटीमीटर का एक ले लिया जाए। हम इंच में माप लेते हैं ताकि तुम लोगों को बड़ा दिखाई दे। हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर ले लिया और इसका नाम ए बी रख देते हैं, ए बी। चलो सब लोग एक साथ करना है, एक साथ। एक भी स्टेप छूटेगा ना फिर भारी हो जाएगा, आगे बुझाएगा नहीं। इसको 2 भुजा और कर रहा है ना, एक कर रहा है कितना? 4 और एक कितना कर रहा है? तो किसी एक को मापो। चलो 4 को मापते हैं। स्केल पर इसका मुंह 4 खोलो, 0 से। हाँ देखो, हम तो इस तरह से हमारा बता दे रहा है कि 4 कब जा रहा है, लेकिन तुम लोगों को नापना पड़ेगा ना। हमारा 4 हो गया यहाँ, तो 4 नापो तुम लोग इस स्केल पे ऐसे करके, यहाँ इस तरह से नापो। देखो 4 आ रहा है ना, तो 4 आ गया, आ गया 4। तो इसको ए बिंदु पर लोहा वाला जो नोक है इसको एडजस्ट करो। ए बिंदु पर हमने कर दिया ना, तुम लोग भी करो ए बिंदु पर। हाँ, ए पर पहले सटा दो, फिर बता रहे हैं क्या करना है। हो गया? अच्छा, इसको तुम लोग अब करोगे यहाँ से ऊपर इतना एक अंदाज पर लेके लंबा सा चाप काटना है, चाप। हाँ, ऊपर नीचे दोनों काट लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो। हाँ, नीचे हूँ कर लो। चलो हुआ ना। ये कितना हम लोग किए थे? 4। अब एक और भुजा क्या बच रहा है? 5। 5 नापो। अब कितना नापना है? 5। तो चलो 5 हो गया। बी बिंदु पर इसको ले आओ, लोहा वाला नोक को। बी बिंदु पर आ गया, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर। अब काटना है इसको, कट रहा है ना। अगर किसी का नहीं कट रहा है तो उसको फिर आगे पीछे मिला उल्टा पर कट जाएगा। कट गया ना सबका? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कट गया तो अब क्या करना है कि ये ए बी और इस क्या नाम हो गया? सी। ए बी और इसको सी नाम रख देते हैं। इसको नाम रख दो सी, और इसको मिला दो ए से सी को और बी से सी को। अगर कोई दिक्कत है फिर पूछो। ए से बहुत सावधानी से मिलाना है। देखो हम मिला रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने मिला दिया और इधर भी मिलाएंगे इसी को, फिर सी को बी से। तो हमारा एक त्रिभुज मिला ए बी सी, जिसमें ये ए बी कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ये बी सी 5 था ना, 5 सेंटीमीटर। और ये कितना का चाप काटे थे? 4 सेंटीमीटर। तो रचना के अनुसार हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया, जो कि जिसकी भुजाएं क्रमशः कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को अभी है? तो बस अब देखो इतना तक सबका हो गया ना है? हाँ, इतना हुआ। नहीं नीचे नहीं, नीचे नहीं करना है, केवल ऊपर, केवल ऊपर करना है। नीचे वाला मिटा, ये केवल ऊपर करना है। नीचे नहीं, नीचे नहीं, अभी ऊपर। नीचे दूसरा रचना होगा।
चलो जी, इतना हुआ ना सबका। चलो अब कल जो सीखे थे उसका कॉन्सेप्ट यहाँ। कोई भी इसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं है, अपने अनुमान से लगा लो। और चूंकि ये किरण है तो यहाँ तीर का निशान बना दो और इसका नाम दे देंगे जो इसमें नहीं हो। तो ABC तक गया है, इसको हम D नाम दे देते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ हमको कह रहा है कि 2/3 के रूप में करना है कि एक और त्रिभुज की रचना करनी है। तो बताओ 2 और 3 में से बड़ा कौन है? 3। ये ध्यान रखना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बड़ा कौन है? अच्छा, 5/7 रहता तो बड़ा कौन है? और 9/3 रहता तो समझ में आ रहा है ना? तो 3 बड़ा है, तो यहाँ से बराबर बराबर 3 चाप खींचेंगे। अब ये मत कॉल वाला जुड़ मत देना 3 2 5, ठीक है ना? 3 सबसे बड़ा है तो कौन खींचेंगे? 3 चाप खींचेंगे। बराबर बराबर कोई भी ले लो, लेकिन वही हटना नहीं चाहिए एक बार जो फिक्स हो गया। हाँ, काले जैसा। चलो, हमने 1 सेंटीमीटर, इंच है तो हम सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। 1 हमने ले लिया, तुम लोग भी 1 ले लो क्योंकि जगह है। और यहाँ से काटना शुरू करेंगे। 1, इसको फिर कटान बिंदु पर लोहा वाला एडजस्ट करेंगे। 2, फिर इसको ले चलेंगे, बहुत केयरफुल रहना है। 3, अब इसके बाद नहीं करेंगे। एक दूसरे पर रख के 3 वो काट देंगे। काटो, हो गया क्या जी? इधर हो रहा है सबका? चलो ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछना है, नहीं तो भटकाव होगा एक बार ना तो फिर बनेगा नहीं। चलो इसको देखते हैं। ये क्या है? A1। ये क्या रखें? और इसको A3। समझ में आ रहा है ना? चलो पहले इतना करो फिर बताते हैं। अब यहाँ की पॉइंट है, यहाँ दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर लो, तेजी से गड़बड़ हो जाएगा। जब देखेंगे नीचे क्या है, ये ऊपर वाले से कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, तो उससे मतलब नहीं है कि बड़ा लिया है। नीचे क्या है? 3 है, तो 3 को ही इससे मिलाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर 5/2 रहता तो किसको मिलाते? 2 को नहीं, 2 को मिलाते जो नीचे है। यहाँ बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, बड़ा छोटा से यहाँ मतलब था कि जो सबसे बड़ा है उतना काटेंगे। लेकिन अब मतलब है कि बाटा में कौन है? 3 है, तो 3 से B को सीधे मिला देना। इसको मिला दिया, ये सबका हो गया है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? क्या जी उधर ठीक है, बन रहा है। अब इसके समानांतर ये जो A3B है, इसके समानांतर ऊपर क्या है? 2। यहाँ से खींच देंगे, काम हमारा हो जाएगा। अभी मतलब हुआ नहीं, मतलब आधा से अधिक काम हमारा हो चुका है। तो इसको खींचने का तरीका पता है ना? इससे काम करेंगे अपना, इससे काम करेंगे। यहाँ से फिक्स करते हुए देख लेंगे कितना है। इतना अभी हम रखे हुए हैं, ताकि तुम लोग कर लो, अपना सब करो। कंपास को इस तरह से एडजस्ट करो। कहीं से 3 से इसको नापना है ना? तो A3 पर लोहा वाला नुक रखो सेंटर, और यहाँ से बनाओ ताकि ये कट जाए। BA3 कटे, जैसे हमने काट के यहाँ कट गया तो छोड़ दिया है ना? इसको हम चाहे तो और कहीं बढ़ा सकते हैं, फिर और क्लियर दिख रहा है। इतना करो, हो गया। अब इसको हटाना है तो बदलना नहीं है, बदल दोगे गड़बड़ हो जाएगा। इसको हटा लो और ले आ दो 2 पर। देखो 2 पर हो गया ना? 2 पर जब ले आ दिया ना, तो यहाँ भी अब 2 पर पहले बढ़िया से एडजस्ट कर लो, और इसको भी यहाँ से खींच देंगे। कहीं भी जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं रहेगा। ये अब हमारा बाई द वे यहाँ मिल गया, लेकिन किसी का कोई जरूरी नहीं कि मिलेगा। चलो, इतना जितना यहाँ से उतना यहाँ से हो गया।
नहीं तो करो, नहीं आएगा तो भले हम आके बताएंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है ना, यहीं से गड़बड़ होता है। ये करने आ गया तो सब आ जाएगा। कहीं कटे उससे क्या, बाहर कटे अंदर कटे, ये इससे ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं। 2 कटा ना, ये 3 पर से आगे लिए हो तो 2 पर से भी आगे ही लेना है। ये नहीं कि इसको इधर ले लिया उसको उधर ले लिया, ऐसे नहीं। अगर इधर ले रहे हैं तो इसको भी इधर ही ले। 2 हमारा कटा ना। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से नापेंगे, जैसे कल नाप रहे थे तो यहाँ से नापेंगे। देखो यहाँ नाप लिए ना, है उतना नापो, उतना कम बेसी करो और उतना नापो, हो गया। तो हम चाहे यहाँ, तो यहाँ से इसको नाप लिए हैं, तो यहाँ चाहे तो हम एक कटान बिंदु भी दे सकते हैं। यहाँ भी काट सकते हैं वहां, ताकि देखने में बुझाए। अब काटो चाहे नहीं काटो, जब नाप लिया तो उसको एक चिन्ह लगा लो, जहां नापे हो वहीं पे रगड़ लो, थोड़ा सा काट लो, हो गया है ना। अब क्या करो, इसको उठा के कहाँ लाओ, हे जा, हे पर, जहां से ही गया है, A3 से पर नहीं लाना है, ये जो चाप जहां कटा है वहां लाना है। हमारा दोनों एक ही पर आ गया है, तो चाप जहां इसको AD को काट रहा है उस पर लाना है, तो यहां हमने ला दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट दिया। यहाँ से काट दिया कि नहीं काट दिया, यहाँ देखो हमारा कटा है, तो ये कटान बिंदु पॉइंट हमारा मिला। इस स्केल को लाएंगे, कहाँ से मिलाना था, A2 से, ये कटान बिंदु से होते हुए तो अब हम खींचेंगे यहाँ से, यहाँ जहाँ मिलेगा यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ हमारा मिल गया। चलो देखो A2 से यहाँ मिला, इसका नाम रख देंगे B'। देखो इसका मतलब होता है, हम अगर यहाँ एक बिंदु देंगे तो यहाँ भी एक दे देंगे। ये इसका अर्थ होता है दोनों कोण क्या बनाए हैं, बराबर बनाए हैं। अब एक स्टेप और करना है, यही काम। अब ये जिस कोण से जा रहा है ना, उसी कोण से एक यहाँ से B बिंदु से इधर जाएगा, बस अंतिम। समझ में आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, चलो देखो, इसको ले आओ, लोहा वाला एडजस्ट हो गया, हाँ B पर। इससे तनी सा बेसी रहेगा, तनी सा चाहो तो बढ़ा भी सकते हो अभी। और इसमें बिना परिवर्तन किए यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब इसी को B' पे ला दो, सेंटर को B' पे, और यहाँ भी आगे की ओर बढ़ा लेंगे। एक अंदाज से हमने बढ़ा लिया, तो B' को केंद्र माना हमने, तो यहाँ से आया और ये भी आया। देखो दोनों एक साइड जा रहा है ना। अब फिर यहाँ से यहाँ नापेंगे और उतना काट के खींच के मिला देंगे, बन गया। चलो बताते हैं, इतना हुआ। फिर परकाल को यहाँ लो, यहाँ जहाँ काटा है पहले, और इसको यहाँ पर अभी काटो मत, यहाँ नाप लो। देखो आ गया है सही ना, ये लाइन पर आ गया है कि नहीं आ गया है। तो यहाँ पर अब हम एक छोटा सा चाहे तो यहाँ कट लगा सकते हैं। देखो हो गया ना। अब यही बिना इसमें परिवर्तन किए यहाँ से यहाँ देखो लोहा वाला सेंटर हमने लगा दिया और काट देंगे, बस अंतिम चरण था ये। अब B' से मिलाएंगे इस कटिंग को होते हुए, तो यह कहीं काटेगा, बस त्रिभुज हमारा बन गया। अब इसमें हम डबल बिंदु लगा देंगे, ये दोनों कोण
तो सारा बराबर है, और यहाँ कर देंगे ए डैश या कुछ भी। अब कह कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 105 डिग्री। त्रिभुज A B और C की तो 3 कोण हैं, कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। कोण A दिया हुआ है क्या, कोण B दिया है, हाँ, तो पुट कर देंगे 45 दिया है। कोण C नहीं दिया, अब बराबर 180। कैलकुलेशन करोगे तो कोण C बराबर 180 घटाओ 150 होगा ना, इधर देखो सब 150 समझ में आ रहा है। ये 150 कैसे हो गया, ये दोनों जुड़ गया, तो फाइनली कोण C बराबर कितना आ गया है 30 डिग्री। ये जरूरी था क्योंकि B नीचे जो हम लोग AB नहीं खींचेंगे BC खींचेंगे तो एक कोण B तो दिया हुआ है और एक कोण C नहीं दिया हुआ है, ये जाके ऊपर बनेगा। तो अब देखते हैं कितना दिया है BC बराबर, अच्छा, और भुजा किस रेशियो में दिया है 4/3, इसका मतलब कि बाहर निकलेगा। चलो ठीक है, बनाया जाए। कौन सेंटीमीटर है BC बराबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC ले लेंगे और इसका नाम रख देंगे B और C। एक साथ सबको करते चलना है, अभी तुम लोगों का सब बच्चा पेटी खुल रहा है। चलो जल्दी जल्दी करो। ये कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर हो गया ना, इतना देरी मत लगा, इसमें कौन बड़का चीज है। 7 सेंटीमीटर का कोई भी एक रेखाखंड खींच लो और एकदम एक साफ कर बना कि कोण B बराबर कितना, कोण B बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाओ, जो लोग जानते हैं बना ले, जो नहीं जानते देख के बनाए। 45 डिग्री कैसे बनता है, कोई एक चाप लेते हैं, ठीक है, और बिना इसमें कोई परिवर्तन किए यहाँ से यहाँ से एक और फिर यहाँ से 2 और इसी को ऊपर साइड एक लगा देते हैं। तो ये कितने डिग्री का बन गया, 90 का बना, 90 का बना और फिर इसको आधा कर देंगे। ये 90 का बन गया, इसको आधा कर देंगे। आधा करने का तरीका यहाँ से होता है, थोड़ा सा इसको चाहे तो बड़ा कर लें। और यहाँ से देखो, ये ध्यान रखना, 90 बनाने के बाद फिर 90 वाला पढ़ते और 0 वाला पढ़ते, 0 इसको बोलते हैं। तो यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ बी से लगा लिया हमने यहाँ पर, और ये जो कटा है कटान बिंदु यहाँ से कर दिया और इसको डायरेक्ट खींच लेंगे।
45 डिग्री। इतना तक सब पहुँचो पहले। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। इतना तक हो गया, क्या होना है? हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिसका हो गया सी पर कितना डिग्री आया? 30 डिग्री। तो सी पर 30 डिग्री बना लो। पहला चाप खींच के आधा कर लेंगे और यहाँ से पॉइंट से यहाँ से खींचना शुरू करेंगे अंदर की ओर। यहाँ से बिना कुछ परिवर्तन किए। एक बार ध्यान रखना, जब भी चाप काटेंगे जो ये काटे हैं उतना ही ये रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। 9 क्लास में सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से पहला चाप काट देंगे और पहला चाप काटने के बाद फिर इधर यहाँ से हटा देंगे और फिर यहाँ 60 डिग्री पर जो कटा है इसको देखेंगे और यहाँ पर काट लेंगे। तो इस तरह से एक मिला ये 60 डिग्री का और उसको समविभाजित कर दिया गया तो 30 डिग्री का, और इसी को अब मिला लेंगे। यहाँ से 60 है और ये जो कटा हुआ है ये 30 है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हो गया कितना? 100। देखो 100 और 110 के बीच में है ना, मतलब ये 105 डिग्री है अपने आप, क्योंकि तीनों कोण का नियम है। ये 45 है तो ये 105 होगा। देखो यहाँ पर 100 और 110 के बीच आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो अभी हम लोग कोण यहाँ बिना जाने बनाए हैं तो वो अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा? 105 का। तो ये हो गया हमारा 105। चलो यहाँ तक क्लियर है सबका? बोलो। हाँ, तो अब कुछ करना है क्या? अब बस वही न्यून कोण करके एक खींचो। कहाँ से बताओ तो? 20 से एक न्यून कोण बना लेना है कोई भी। इसको कर सकते हैं। ये है एक y और इसको p रख देते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तब z रखेंगे। कुछ भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, रेशियो क्या दिया हुआ है थोड़ा सा बता दो। 4/3। तो कितना काटेंगे? 4। जो 3 और 4 में सबसे बड़ा, तो 4 बार काट लेंगे। यहाँ 4, 1, 2, 3, 4। नाम रख देंगे। B है, B1, B2, B3, B4। अब B2 कहेंगे तो जो B2 होगा खड़ा मत हो जाना, ठीक है ना? B4 तो हो जाता है, अचानक सुनाई देगा B2 अरे कुछ कह रहे हैं तो खड़ा हो जाएगा। क्यों 4 खींचा? क्योंकि रेशियो में 3/4 है और दोनों में जो बड़ा है वही काटते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब सबको याद है ना मिलाना किसको है? किसको? घाटा में जो है 3। अब तो सब क्लियर है, यहाँ के बाद सब क्लियर है। चलो करो यहाँ तक सब। तो क्या पढ़ाई हो रहा है हमारे बताओ? इसको मिलाएंगे C से। B3 को किससे मिला देंगे? C से। B3 को C से। 5 नंबर का काम हो रहा है, ये एकदम गेस क्वेश्चन है ये वाला। ये B3 को किससे मिला दिया गया? C का। सबका पड़ गया यहाँ का? बोलो। हाँ, B3 से। मतलब कहने का मतलब B4 से B3C के समानांतर रेखा खींचना है। तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे? B3 को कुछ करेंगे क्या? आगे तो क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे।
बिना बढ़ाए होगा नहीं, क्योंकि बाहर जाएगा, एक से बड़ा रेशियो है। जो भी ये 4/3 जैसे है जो रेशियो, एक से बड़ा अगर उसका मान हो जाए तो समझ लो बढ़ाना पड़ेगा। हमने बढ़ा दिया, इसको रख दिया हम एक y और इसको z, ये है p। अब वही काम करते हैं जो समानांतर खींचने वाला है, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दो उसको। यहाँ अपना किसी भी लंबाई का एक चाप काट लेंगे जो कि इस रेखा को काट दे, ये जो B3C है, और फिर इसी को उठाकर यहाँ कहाँ लाएंगे, B4 पर, और B4 से भी काट देंगे। ये काम बिना परिवर्तन किए करना है। अब परिवर्तन करना है, तो कौन सा परिवर्तन करना है, तो अब इसको हमें नापना है कि कटा कितना। यहाँ तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा इतना कटा, इतना। अब इसी को ले जाएंगे यहाँ पर और इसको काट लेंगे, और वही चीज चाहे तो यहाँ भी हम दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं चाहे तब। यहाँ से B4 से अब मिलाएंगे स्केल को और इसके समानांतर खींचेंगे। देखने में भी समानांतर लगना चाहिए। देखने में भी लगना चाहिए समानांतर, अब लग रहा है। यहाँ खींच लेंगे और इसको C1 कर देंगे। चलो यहाँ पर खींचो, इस तरह से एकदम देखो पैरेलल दिखना चाहिए। थोड़ा सा तो एडजस्ट हो ही जाएगा। यहाँ जो सिंबल डालेंगे वो सिंबल यहाँ डाल देंगे। मान अंकित है, यहाँ अंकित नहीं है ना, तो दोनों काम कर सकते, या तो वही विधि लगा देंगे या इसका बना भी लेंगे। तो सबसे बढ़िया वही विधि लगा लो यहाँ से। इसी के बराबर, क्योंकि पहले नहीं रहता था तो काटते थे, और काटे हैं तो या तो 30 बना लो सीधा, नहीं तो ये वाला काम कर दूंगा आपके यहाँ। ये कर लेंगे यहाँ, और इसको माप लेंगे। ये भी 30 है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माप दिया हुआ है 30 है, तो ये भी 30 बन गया। और यहाँ जो आया ये A' हो गया, A1 कर दिए। तो इस तरह से हमारा रचना कंप्लीट हो गया, और इसका चरण हम लोग लिखेंगे।